फौजी अदालतों में महफूज शुदा फैसलों की समरी तलब आगाह किया जाए, जितने मुलजिम बरी हो सकते हैं और कितने नहीं। अटॉर्नी जनरल को 28 मार्च तक तमाम तफसीलात जमा करवाने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ समाअत हुई। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जिन मुलजिमान को कम सजाएं होनी है उनकी तफसील भी फराहम की जाए। हुक्म इम्तनान में समरी के मुताबिक तरमीम की जाएगी। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि बरियत का फैसला मानने का मतलब तो फौजी अदालतों का इख्तियार समाअत तस्लीम करना होगा। फौजी तहवील से बरियत के बाद मुलजिमान की हिरासत भी गैर कानूनी तस्वुर होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स दिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट फौजी अदालतों का दायरा इख्तियार ही तस्लीम ना करे तो बात खत्म हो जाएगी। फैसल सिद्दीकी की अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क्स दिए कि लाइव नशरियात की दरख्वास्त पर फैसला जारी करेंगे। सुई नॉर्दर्न की गैस कीमतों में इजाफे की पटिशन पर ओगरा में समाअत हुई। चेयरमैन ओगरा ने कहा कि गैस की कीमत में 1 जुलाई से इजाफा होगा। जरूरी नहीं कि सुई नॉर्दर्न ने जितना इजाफा मांगा उतना दे दिया जाए। ओगरा समाअत मुकम्मल करके तमाम पहलुओं का जायजा लेगा। ओगरा सिर्फ सुई नॉर्दर्न की बात नहीं सुनती, घरेलू सार्फिन, सनती, तजारती शोबों के मफादात का भी ख्याल रखते हैं। मुल्क में सालाना बुनियादों पर गैस कम हो रही है। LPG का इस्तेमाल 5000 टन तक पहुंच चुका है। गैस की कीमतों में हालिया इजाफे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बरहम हो गए। हालिया इजाफे का फॉरेंसिक ऑडिट करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। वजारत तवानाई को टास्क मुकम्मल करने के अहकाम जारी। ओगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। गैस इंफ्रास्ट्रक्चर, गैस चोरी और नाकिस कारकर्दगी रिपोर्ट भी पेश करने की हिदायत कर दी। पाक ईरान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वजारती कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। 1 माह में नए इंडस्ट्रियल जोन तैयार करने का प्लान तलब कर लिया। 2 हफ्ते में पावर और पेट्रोलियम डिवीजन को गर्दशी कर्ज का हल तैयार करने का टास्क सौंप दिया गया। शहबाज शरीफ के रिलीफ से अल्लाह बचाए, आने वाले दिनों में महंगाई का तूफान आने वाला है। ऐसा ना हो IMF का प्रोग्राम हमारे गले का हार बन जाए। टैक्सेस की भरमार की जा रही है जो मैं और आप देंगे। महंगाई का 74 साल रिकॉर्ड टूट गया है। PTI रहनुमा मुजम्मिल असलम की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि पेट्रोलियम लेवी 100 रुपये करने का मुतालबा किया जा रहा है। बिजली और गैस कीमतों में इजाफा भी IMF का मुतालबा है। LPG पर भी नजरसानी का कहा है। हमें IMF की आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं। मुकर्ररा वक्त गुजरने के बाद मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा नहीं कराई जा सकती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की अलॉटमेंट का केस है। पेशावर हाईकोर्ट ने केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये एतराज़ उठाया गया कि ये मखसूस नशिस्तें दूसरी सियासी जमातों में तकसीम नहीं हो सकती। पेशावर हाईकोर्ट के पास सूबे तक मखसूस नशिस्तों के केसेस सुनने का इख्तियार है। इलेक्शन कमीशन का दीगर सियासी जमातों में मखसूस नशिस्तों की तकसीम का फैसला आइन के आर्टिकल 51 के मुताबिक है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल मखसूस नशिस्तों की हकदार नहीं, इसलिए दरख्वास्त खारिज की जाती है। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। बजट बहस के दौरान अपोजिशन की एक बार फिर नारेबाजी। बानी PTI की रिहाई के बैनर्स लहरा दिए। वजीर इत्तलात अस्मा बुखारी का अपोजिशन के साथ सख्त जुमलों का तबादला। बोली, हम अपोजिशन को बोलते हुए सुनते हैं, जब हम बात करते हैं तो ये हुल्लड़बाजी करते हैं। अस्मा बुखारी एहतजाज ऐवान से बाहर चले गए। अपोजिशन बेंचेस से नाजेबा इशारे किए गए। हुकूमती खवातीन अरकान की शिकायत, डिप्टी स्पीकर ने इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मुलाकात हुई। मुल्क की मुआशी सूरत हाल और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने कहा कि मिलजुल कर पाकिस्तान को मुआशी मुश्किलात से निकालेंगे। वज़ीर ख़जाना से मुआशी बेहतरी के लिए अवाम दोस्त फैसलों की तवक्को है।
पंजाब असम्बली के रुकन मियां अलमदार कुरैशी असम्बली रुकनियत से मुस्ताफ़ी हो गए। अलमदार अब्बास मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 269 से रुकन मुंतखब हुए थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्शन लड़ा। खाली होने वाली निशिस्त पर ज़िमनी इलेक्शन का शेड्यूल जारी किया जाएगा। लाहौर के एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल A. थॉमसन ओहदे से मुस्ताफ़ी हो गए। ज़राए के मुताबिक इख्तलाफ वफाकी वज़ीर के बच्चों के जुर्माना मुआफ़ी के मामले पर गवर्नर हाउस से हुआ। प्रिंसिपल ने अमले के नाम खत में 1 अप्रैल से ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। लिखा कि इंतहाई बुरी गवर्नेंस की वजह से कोई और ऑप्शन नहीं बची। चंद अफराद की खातिर पॉलिसी में तबाहकुन तब्दीलियाँ लाई गई। गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इनकलाबात के बायस गवर्नर्स का निज़ाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा।